ओ भाई, तो अब ये गेम यहीं पे रुकने वाला नहीं है। इस तीव्रता के साथ ये गेम बढ़ रहा है कि हम क्या ही बताएं। हम तीन नहीं हैं, हम अचार हैं, मतलब चार हैं। तो हमारे जिज्जी आज अपना एक वीडियो लेके आई हैं, जिसमें ना ऐसी ऐसे बातें करी हैं ना जिनको ना आपके साथ ना हमको शेयर करने का बहुत ही ज़्यादा मन था। अब बिना शेयर करे आप हमारी मन की बात तो नहीं पहुंच पाएंगे, ना ही पढ़ पाएंगे। तो मन की बात पहुंचाने के लिए मैं आ गई। जिज्जी ने तो आज रिएक्शन चैनल का भी नाम लिया। आए जिज्जी, खुल के आ रही हो सामने हैं। तो भाई पहले तो हम बात कर लेते हैं, हम तीन नहीं हम चार हैं। पहले तो आप सिर्फ दो थे। मैं अकेली ही कर लूँगी, मैं 10 पाल लूँगी, मैं फलान कर लूँगी, मैं धमाक कर लूँगी। फिर अब आप तीन नहीं चार हो गए। तो भाई ये जो तीन और चार फैमिली मेम्बर आपने लिखा है, ये फैमिली मेम्बर जहाँ तक मुझे थोड़ा बुद्धि तो ध्यान देना पड़ेगा। अगर बुद्धि थोड़ा सा हम आगे दौड़ाएं तो भाई कहना चाहूँगी कि ये लोग ना, ये फैमिली थे ही नहीं कभी। ये कहा थे, ये अत्याचारी लोग थे। ये अत्याचार करें हैं, अत्याचार हमारी जिज्जी के ऊपर। कोई पंजाबी महिला का नाम लेते हैं, लेती थी ये, कि उन्होंने शायद सुसाइड किया था, है ना। तो कह रही थी वैसा मुझे करना पड़ जाएगा, मैं यहाँ से निकल के आई हूँ। मैंने तो आपको 10% भी अपनी ज़िंदगी का नहीं बताया जो मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है। हालांकि 45 मिनट 57 मिनट न जाने कितने लाइव इन्होंने करे हैं, न जाने कितनी बार मम्मी जी का डिप्रेशन दूर करने के लिए इन्होंने बड़े बड़े वादे करे हैं, और आज फैमिली मेम्बर हो गए। अरे ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, कल इनका बात ले लेते हैं। वॉइस ओवर चैनल पे आज भी गरियाया जा रहा है। पति को आपके बौना, भंकू, कुत्ता हैं, एचआईवी भी पॉजिटिव बताया जा रहा है, और आप बोल रही फैमिली हैं। तो भाई साहब उस बंदी का आपने लिंक शेयर करा है, हैं, कितनी बार शेयर करा है। अब वो आपका ही है, आपको भी पता है। तो ये गेम कहीं और खेलिएगा। और अब आते हैं जो आपके विचार बदलने हैं। कल तक वो आंटी आंटी थी, एक दो लेडी आई थी, आंटी जी थी हैं, और उससे पहले ना एक जड़ीली सास थी, एक अत्याचारी सास थी। आज वो आपकी फैमिली बन गई है। वाह जी वाह। आपने कोई कसर छोड़ी है, कोई इतनी सी भी कसर छोड़ी है। अपनी सास का आप चक्कर चलवा रही बुढ़ापे में, इस एज में, घर के अगल बगल के पड़ोसी से। थोड़ी शर्म नहीं आई? तुम इतनी बेशरम हो, किस मुंह से तुम बोल रही हो ये सब चीज़ें। फैमिली, रिश्ता टूट गया था, तुम जहाँ खुश हो वहाँ खुश रहती, तुमको जिस पद पे जाना उस पद पे जाती। उस बुजुर्ग महिला को तो छोड़ देती। कहा कि ना उस बुजुर्ग महिला के साथ ना आपका प्यार मोहब्बत का चक्कर नहीं था, आपकी कागजी पति के साथ था। तो जितना जो करना था उसका नाम हम रखवाती। लेकिन उस बुजुर्ग महिला और अपनी ननद को कितनी बार आपने अभी तक टोंटबाजी करती थी कि हाँ मेरे किचन में क्रिएटिव करने का, क्रिएटिव वर्क करने का फ्रीडम रहता है, दूसरों की तरह नहीं। आंटी जी के बारे में कहा बोला था, किचन में मुझे घुसने नहीं देती थी, एक गिलास मुझे पानी तक पीने नहीं देती थी, कहती थी नहीं तू किचन में नहीं जाएगी। और मुझे खाना नहीं बनाने देती थी, सब्जी खुद बनाती थी हैं, किचन में नहीं जाए देना, तुमको खाना नहीं बनाने देना। का आपने इल्ज़ामात उनके ऊपर नहीं लगाए हैं। अभी तक आप सीधे सीधे टोंटबाजी करते आ रही हैं, और आज क्या बोल रही हैं, हम तीन नहीं हम चार हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी व्यक्त करेंगे बारी बारी से। आज का दर्शकों ना एक एक पॉइंट ना बहुत लॉजिक वाला होने वाला है। क्यों? क्योंकि ना इनकी बातें इन्हीं के तरीके से जवाब देंगे, और विद प्रूफ, क्योंकि ना इन्हीं की बातें हैं, इन्हीं के मुंह से निकली वो बातें हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि जो इनके मुंह से निकली बातें हैं तो बेहोशी की हालत में करी होंगी, पूरे होशो हवास में करी हैं ये बातें। तो ये जो आपने सुना कि हम तीन नहीं हैं चार, इसके ऊपर तो वार्तालाप हो चुकी। अब बात करते हैं इन्होंने जो पॉइंट्स बोले हैं। इतनी शांति, इतने पेशेंस के साथ इतना टाइम निकाला है, तो अभी घर बसाने के लिए तो थोड़ा सा पेशेंस और शांति का भाई अपना ख्याल रखना ही पड़ेगा। एक चीज़ बताइए दर्शकों, इसको पेशेंस कहते हैं, इसको शांति कहते हैं। जब कभी भी इस महिला को बुलाया गया अपने बच्चे से, इसके बाप और इसकी दादी और इसकी बुआ को मिलाने के लिए, इसने 45 मिनट का एपिसोड करा था कि कैसे ये आदमी गया, खुद अकेले नहीं आया, दो महिलाओं को ले आया। अरे क्या जाने मेरा बच्चा ये दो महिलाओं को, बच्चा तो बाप को भी नहीं जानता, क्योंकि आपने कभी पापा कहलाना सिखाया ही नहीं, अपने ईगो में थी। अब एकदम से आपको घर बसाने की बारी याद आ रही है। रुकिए रुकिए, आपका पेशेंस बताते हैं। विगत 3 साल में हमारी जिज्जी ने इतना पेशेंस रखा है दर्शकों, इतना पेशेंस रखा है कि भाई जो वॉइस ओवर चैनल है,
मम्मी जी की और ननंद की और पति की ऐसी ऐसी चीज़ें तक उन्होंने बोली हैं। इन्होंने अपने कटोरिया बर्तन का जायज़ा तक दिया कि इन्होंने अपने पैसे से का ख़रीदा है। भाई ननंद ने वैसे चप्पल ले लिए, ननंद के पास वैसा सूट आ गया तो उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ामात लगा दिया। इतना पेशेंस इन्होंने रखा है। इसके अलावा अपनी सास के लिए इन्होंने का नहीं बोला, का नहीं कहलवाया। ये महिला अकेले रहना चाहती है। वॉइस ओवर चैनल से ये चाहती नहीं कि इसका बेटा मतलब पत्नी लेके आए, उनके साथ घर बसे। आपने तो ये भी कहा था कि जिसने हमारा घर उजाड़ा बसने तो उसका भी नहीं देना। ये सारी चीज़ें पेशेंस के अंतर्गत ही थी ना। और आपने पेशेंस तो ये भी रखा था कि एक बुजुर्ग महिला के लिए बोला था कि भाई साहब, मम्मी जी ने ना जो डिप्रेशन का शिकार हो गई हैं तो ऐसी ऐसी बातें बोलूँगी मम्मी जी का डिप्रेशन दूर हो जाएगा। ये भी आपका पेशेंस ही था। इसके अलावा जब आपने अपने बच्चे के फर्स्ट बर्थडे पे अपने पति को बुलाया था, ए बाप इतने लोगों को खिला रही हूँ गाँव के, तुझे भी खिला दूंगी, आके खाए जाना। ये भी हमारी जिज्जी का पेशेंस ही था। हाँ, इसके अलावा जिज्जी ने न जाने कितनी बार टोंटबाजी के माध्यम से अपना पेशेंस दिखाया है। तो आप में से किसी भी महिला के अंदर इतना पेशेंस है? अगर है ना तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने क्या बोला कि जो रिएक्शन चैनल्स बोलते हैं ये बच्चों वाली बातें हैं, बचकानी बातें हैं, आप इनको कहीं पर ले ही नहीं जाती, दिमाग पे ले ही नहीं जाती। तो जो रिएक्शन चैनल बोलते हैं ना मैडम, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ पर कुछ चैनल्स की बात कर रही हूँ। वो ना जो आप जितनी भी वार्तालाप करती हैं अपने वीडियो में वही सारी बातें बोलती हैं। बाकी लोग कहाँ से कहाँ लेके आते हैं उसकी मुझे नहीं पता है, पर आपके जो रिएक्शन चैनल हैं जिज्जी, वो कहाँ जाते हैं? मतलब भाई वो तो ना ऐसी ऐसी चीज़ों को बोल जाते हैं जिनको ना कभी दिखाया गया है, ना जिसके बारे में कभी बात की गई है। भाई नानी की, काकी की, दादी की, बुआ की, अम्मा का किसके साथ रिश्ता था, कौन किसके साथ गेहूं गया, कौन किसके साथ दरख्तों के पीछे गया, भूल गई आप? आपकी ननद के बारे में इतने अश्लील बातें आपने बुलवाई हैं। आपके रिएक्शन चैनल भाई साहब कितने कमाल के हैं। खैर, ये सारी जानकारी आपने नहीं बताई। अरे जिज्जी, आप ना गंगा में डूब के भी बोलोगी कि आपने नहीं बताई ना तो भी कोई दिमाग वाला बंदा भरोसा करने नहीं आएगा। तो रिएक्शन चैनल का जो आप नाम ले रही हैं, आपकी ज़ुबान से निकला निकला एक शब्द इधर बोला जाता है इधर, ठीक है? और बाकी कुछ और लोग भी आपके जो शब्द होते हैं घुमाने वाले, उल्लू बनाने वाले, डॉलर कमाने वाले, वही शब्द लोग सारे बोलते हैं, ना कि ना कुछ काल्पनिक बातें जैसे कि आपका वॉइस ओवर चैनल, 2-4 स्पून चैनल और बोलते हैं। वो कहाँ से जानकारी मिलती है? आपके लिए गंध बोला, एक्सट्रीम बोला, उसके बाद कुछ रह ही नहीं जाता है। एक बार भी मुझे याद दिलाइए ऐसा कोई गंध बोला हो जो वीडियोज़ में आपने ना बोला हो, ना किया हो, है ना? एक पॉइंट अगर आप मुझे बता देंगी तो आपका ना बहुत बड़ा सहयोग हो जाएगा। मुझे भी तो याद है कि आपने ऐसी कोई चीज़ नहीं करी है, किसी वीडियो में नहीं दिखी है और वो गंध मैंने बोली है। हो सके तो ना थोड़ा सा ज़रूर अवगत कराइएगा। अब रिएक्शन चैनल का नाम ले रही हैं तो भैया लिख भी सकती हैं ना, इतना बता दीजिएगा। और आप कौन होते हैं किसी का चैनल चलवाने वाली? आप अपनी हरकतें सुधार लीजिए मैडम, पहले खुद का चैनल तो चला लें अपने दम पे। आप अपने पति, अपनी सास और अपनी ननद को टारगेट करके आज ये जो व्यूज़ आ रहे हैं ना, वो इस वजह से आ रहे हैं। अदरवाइज आप 10-12 हज़ार की जगह पे आई धुड़ूम से गिर गई थी। कहा कि ना भाई, वो दिन गए जब आपको लोग पसंद करते थे, भोली भाली सीधी सादी गांव की लड़की को। आप एक चतुर नार, बड़ी होशियार हो गई हैं और आपकी चालाकियों को लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं, इसलिए ना आपको इतना भी पसंद नहीं करते हैं। अभी जो आप यहाँ मिर्च मसाला और कंट्रोवर्सी अपने पति के नाम का बेच रही हैं ना, इस वजह से लोग आ रहे हैं, जितने भी देखने आ रहे हैं। तुम्हारी वजह से ना तुमको कोई इतना भी देखने नहीं आ रहा मैडम। और अभी आप जो ये बोल रहे हैं कि रिएक्शन चैनल का हमें बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं, आपको भी पता है किस लिए, क्योंकि ये जो कितने चैनल हैं इनके, कुछ 3-4 कुछ ऐसे इन्होंने जो अपने खासकर 2 ब्रांच इतना गंद बोलते जिनका कोई मुकाबले नहीं। तो उन ब्रांचेस को बचाने के लिए कि अगर हमारी तरफ से कोई ब्रांच बोल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन वाले बोलें तो फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इतने सालों से जलील किया जा रहा है। अरे जिज्जी, बाकी के रिएक्शन चैनल आपको कितना जलील करे हैं बताइए? हो सकता है मैंने पहले ना देखा हो, कुछ ऐसी बातें बोली गई हूँ, पर जितने भी रिएक्शन चैनल हैं, आपके जो 2 चैनल हैं ना, जो इतना गंद अपने मुंह से निकालते हैं, पता नहीं क्या खाते हैं भाई, इतना गंद कैसे बोल पाते हैं।
मतलब गंद बोलने का एक हद होता है, क्योंकि भाई जो गंद बोलेगा तो शर्म के मारे शर्मसार हो जाएगा, अपना थोपड़ा भी नहीं दिखा पाते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी गंद जो बोलते हैं, लोग कहेंगे अच्छा ये गंद वाली औरत है, ओह माय गॉड, ये जो गंद और चक्कर चलवाती है लोगों को। HIV पॉजिटिव का जी रिएक्शन अलग हो गया। आपके पति को कोई बौना बोला जा रहा है, जिसके साथ आप बोल रही हैं मेरा फैमिली मेम्बर, हम 4 हैं, उस बौने आदमी के साथ आपको इतना ज़्यादा प्यार है, तो उस रिएक्शन चैनल को आप बोल नहीं सकती हैं कि मेरे पति को ये क्या बोल रही है तू, मेरा पति है, मेरा प्राणनाथ है। क्योंकि जानकारी तो तू ही सारी देती है दीदी। का है दीदी इतना ओवर एक्टिंग कर रही है? ओवर एक्टिंग 50 रुपया कटेंगे, पता है ना। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो आप ये होशियारी के साथ अपने गंधे बकने वाले, गाली बकने वाले और करेक्टर की ऐसी तैसी करने वाले चैनल को बचाने का प्रयास कर रही हैं ना, कि भाई इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये चैनल अगर कुछ बक रहा है तो मुझे भी तो तमाम लोग बक रहे हैं। तो तमाम लोगों का ना भाषा का चयन देख लीजिए, और आपके इन चैनल का भाषा का, खासकर 2 चैनल का देख लीजिए। हैं, आपके HIV पीड़ित पति के साथ आप रहना चाहती हैं, अगर पीड़ित नहीं तो वो कैसे कह रहा है, रिपोर्ट मांगा था रिपोर्ट दे नहीं रहे हम। और जिसको आप बोल रहे हैं कि माता जी के लिए आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है, तकलीफ होता है, तो भाई साहब माता जी को तो का बोलते हैं। इतना दुख तकलीफ उनकी जिंदगानी में जो चल रहा है उससे नहीं होता होगा, जितना अगर एक दिन वो आपका गंद वाला रिएक्शन चैनल सुन लें उतना होता होगा। थोड़ा आप लोग जितने भी देख रहे होगे मेरे इस पॉइंट से एग्री करते हो नहीं, कि उनके बेटे की जिंदगानी में जो चल रहा है, ये जो कि इस महिला ने चलाया है, और उसके बाद इनकी पूरी जानकारी देके, और 1% अगर जानकारी है तो 99% इसमें झूठी अफवाह है। उनका करेक्टर भाई कहाँ कहाँ कितना नीचे गिराया गया, किस किस के साथ इस एज में उनका नाम जोड़ा गया, उससे उनको कितनी तकलीफ हुई होगी, ये तुझे कभी एहसास हुआ बहन? तो ये ना यहाँ पर गंदा और झूठा ढोंग रचना बंद कर दो। सबको बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे यहाँ पर का कहने का मतलब है, तुम यहाँ पर का व्यक्त कर रही हो। हैं, इनका काम सिर्फ बोलना है तो इनका काम बोलने दो, इनको अपना काम करने दो, मेरा काम सिर्फ वीडियो बनाना। जी फ़र्क पड़ता है, तुम्हें नहीं पड़ता होगा, है ना। पर जिनके बारे में, जिनके करेक्टर के बारे में और जिनके बारे में गंद बुलवाई जा रही है, जिनको ऐसी पीड़ित बीमारी, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है कि तुम्हारे पति के बारे में ऐसे ऐसे नाम लिए जा रहे हैं, ऐसे ऐसी बीमारी से उनको जोड़ा जा रहा है। आपने एक बात और बहुत अच्छी कही कि आपका काम सिर्फ वीडियो बनाना है। वीडियो समझ रहे हैं दर्शकों, परिवार बसाना, घर गृहस्थी चलाना, आज तक 2 फुलके बनाए किसे खिलाई हैं? तो वीडियो बना के सिर्फ डॉलर कमाना है। जिज्जी ने खुद अपने मुंह से बोला है, परिवार अगर बसाना ही होता ना तो बसा होता है। जिस तरीके से इनको ट्रीटमेंट दिया गया था ना उस घर में, कि उनके घर में एक बज्जर गांव में रहने वाले लोग, जहाँ पर उनकी खुद की बहन सलवार सूट पहनती थी, है ना, इनको लोअर टी शर्ट में घूमने की भी आज़ादी थी, क्योंकि वो गांव इतना ज़्यादा वो गांव था जहाँ पर लेगिंग्स पहनने में भी लोग सकुचाते थे। इनकी बड़ी बहन ने बताया कि भाई इनके आसपास का जो एरिया था, वहाँ के बड़े बुजुर्ग अगर घर की लड़की को लेगिंग्स पहने भी देख लेते थे, पैर में चिपटा चिपटा, तो अनावश्यक बातें करने लगते थे। लेकिन मैडम को पूरी फ्रीडम दी गई। क्यों? मैडम सेलिब्रिटी आई थी। मैडम को भाई कौन सास ऐसी करती, आज तक तो मैंने ऐसी सास नहीं देखी। 5-5 तरह के फल फ्रूट काट के दे रही, जो कि इनको पसंद नहीं करती थी, है ना। और इनके लिए खाना बना रही, पति चाय कॉफ़ी लेके आ रहा है, ये एडिटिंग टेबल पे बैठी है, एडिटिंग करते करते मैडम को नींद आ जा रही है। ससुराल कभी ऐसा देखा है? सपनों में ही होता है। और अगर ऐसा ससुराल मिला था तो आपको कदर करनी चाहिए थी। लोग सोचते हैं कि काश उनकी कोई हेल्प करे, काश उनको कभी ऐसा कोई ट्रीटमेंट मिले। आपको तो मिला था, आपने तो भैया भरी थाली में लात मार दिया। और अब यहाँ पर ड्रामा करने आ गई हैं कि हमारा काम तो सिर्फ वीडियो बनाना है, जिसको जो सोचना है सोचने दो। तो जी हाँ, आप वीडियो बनाइए और वीडियो बना के डॉलर छापिए, यही आपका काम है। बाकी अब तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि कई बार ना भाई इंसान सोचता रहता, बर्दाश्त करता रहता, पर एक बार अगर दिल से उतर गए ना तो फिर आप कुछ भी कर लें। आपने कुछ छोड़ा नहीं है, सोचिए कुछ भी नहीं छोड़ा है, ना उस बुजुर्ग महिला को छोड़ा है और अपने पति को तो छोड़ा ही नहीं है। आपको जान से मारने के लिए कोशिश कर रहा था वो, आपको किडनैप करना चाहता था, आपको गाड़ी में गिरा के अपने बच्चों को अपनी माँ को दिलाना चाहता था। बेगत दिनों में आपने यूट्यूब पे बयान दर्ज किया है। सर्वप्रथम पहले वो सारे बयान अपने हटाइए और अपने इस गाली वाले चैनल को शट डाउन कराइए, ऐसा कुछ दिखाइए। ऐसा कुछ करना आपके बस की है नहीं। बस यहाँ पर आ गए फिर से आज नया डॉलर छापने के लिए 30-25 मिनट का एक वीडियो लेके। अच्छा, इतने सालों में बड़ी बड़ी बातें हो गई, सारी गलतियाँ माफ़ करके आप आगे बढ़ रही हैं। सारी बातें जो करी किसने करी हैं, किसको आप माफ़ कर रही हैं?
भाई माफ़ी तो आपको ना दंडवत प्रणाम करके मांगनी चाहिए, और उसके बाद भी आपको माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई सौ की सीधी बात है, नक्को बकवास। आपने माफ़ीनामा वाली अगर हरकतें करी होती और उसके बावजूद भी आपको कई बार माफ़ किया गया, कई बार माफ़ किया गया, पर अभी आप जिस पद पे हैं ना, आपकी जो बातें हैं वो कुछ और कह रही हैं, आपकी जो हरकतें हैं और वॉइस ओवर चैनल वो कुछ और कह रहे हैं। वो कोई ऐसे वैसे किसी पर्टिकुलर इंसान के रिएक्शन चैनल नहीं है। इतने बड़े शब्द अगर आपके लिए कोई बोले और उसके बाद भी आप उससे दिल मिला लेंगे, किसको उल्लू बनाए रही हैं मैडम? एक तरफ पैसा, एक तरफ मोटी रकम, एक तरफ जिज्जी का प्यार पूरी ज़िंदगी। अरे जिज्जी, मतलब यार मैं बोल रही हूँ ना, विगत 2 दिनों में आपकी स्क्रिप्ट में काफ़ी सुधार हो गया। एकदम इमोशनल ड्रामे वाले, मतलब जैसे डेली वो जो सीरियल नहीं आते हैं उसमें लोग त्याग बलिदान वाले डायलॉग मारती हैं, जिज्जी आजकल वैसा मारने लग गई हैं। कि भाई जिज्जी ने कहा है कि एक तरफ अगर पैसा है ढेर सारा, जो कि लोग कह रहे हैं कि अगर लड़का मना करता है तो उसको ढेर सारा पैसा देना पड़ता है, लेकिन ना मैं उस पैसे को नहीं लेना चाहती हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी सेलेक्ट करना चाहती हूँ प्यार मोहब्बत के साथ। जिज्जी इतना भी कुछ छोड़ा है जिसमें किसी के दिल में प्यार बचा हो? इतना बता दीजिए। काश अगर जब आपके पति का टांग टूटा था ना, तो अगर आप आई होती और उसको सुसु पॉटी कराई होती उसकी माँ और बहन की जगह, तो शायद आपके गुनाह कुछ माफ़ भी हो जाते, और अब तो और भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपने वॉइस ओवर चैनल से सब धो दिया, और जो आप ये रिएक्शन चैनल वालों का नाम ले लेके ना अपने उस गंद वॉइस ओवर चैनल को मतलब जस्टिफाई करना चाहती हैं, तो वो नहीं ना कर पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे आप जस्टिफाई कर पाएंगे? इम्पॉसिबल है जी, इम्पॉसिबल। और आप बोल रहे हैं आपको पैसे का इतना लालच नहीं है, अगर रिश्ता बचता है तो आपका कहा जा रहा है। जो जी इतने दिन से एक बंदा रिश्ता ही बचाना चाह रहा था, भाई हर तरीके से कोशिश कर रहा था, हर कुछ, जितनी बार भाई कोर्ट कचहरी ने बुलाया उतनी बार गया, तब तो आप उड़ी उड़ी फिर रही थी, एटीट्यूड मार रही थी, हैं इतने ज़्यादा डायलॉग मार रही थी, तब आपने ये सोच क्यों नहीं रखी कि आपको भाई रिश्ता बचाना है, पैसा नहीं चाहिए? अभी तक तो आपको पैसा चाहिए। अब हम किसी और की बात नहीं करते हैं, आप ही की बात कर लेते हैं। आपने क्या बोला था? हक तो मैं लेके रहूँगी, और इसके लिए आपको 2 साल लगे, 3 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे, आपको कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न जाने कौन कौन से कोर्ट आप जाने के लिए धमकी दे रही थी, सिर्फ अपने बच्चे का जायदाद में आपने खुले में लिखा था जायदाद में हिस्सा चाहिए, है ना? तो भाई जिज्जी ये तो आपके शब्द हैं, मतलब उस टाइम आपने सोते सोते या फिर कुछ लगाए वगाए के बोल दिया था। सूखा नशा करके वीडियो बनाती हो काजी, हैं? मतलब अपने बातें बोली हुई आपको याद नहीं रहती हैं, कैसी बातें करती हो, हैं? काश कि आपने पहले सोचा होता कि अगर रिश्ता चल रहा है तो भाई पैसा खुद पीछे पीछे आएगा, और पैसा अगर ख़त्म हो गया तो कोई बात नहीं, आप फिर कमा लोगे, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा तो आप क्या करोगे, कैसे जियोगे? काश आपको 2-3 साल पहले ही रियलाइजेशन हो गया होता है। आप न किसी से अपनी लाइफ कंपेयर न करती, किसी की तरह एक कमरे में न रहना चाहती हैं। और जिज्जी भी विगत 1.5-2 महीने पहले तो आपने एक बोला था कि मम्मी जी के लिए ऊपर कमरा बनवा दो, मतलब ऊपर एक फ्लोर बना दो, और नहीं मम्मी जी नीचे रहेंगी, हम ऊपर रहेंगे, और जो नीचे दूसरी महिला आएगी, पहली महिला समझ लें, तो वो मिलकर चली जाएगी, हैं, और वो ऊपर के इंटरफेरेंस कुछ नहीं करेगी। वो सब विचार बदल गए, अब आपकी 4 फैमिली हो गई है, 3 फैमिली नहीं। अरे जिज्जी यार, मतलब यार तुम हमको कितना ज़्यादा इमोशनल करोगी, और इतने भोलेपन के साथ यूँ तो ना ही बोलो है कि ये बात कभी तुम्हारे दिमाग में आई ही नहीं कि अच्छा अच्छा ऐसा भी कुछ होता है कि अगर पति तलाक के लिए बोलता है कि हाँ मैं नहीं रखूँगा, तो पति को मोटी रकम देनी पड़ती है। मतलब आपके यहाँ जो इतने सारे वकील वकील हैं, किसी ने नहीं बताया? अच्छा नोना जिज्जा ने तो बताइए करा होगा, उन्होंने भी नहीं बताया? मतलब आप बहुत भोली हैं जिज्जी, दुनिया जहान में इतने भोले इंसान को रहने का मतलब नहीं है कुछ इंतजाम। ऊपर वाला गोला है जो पीके भैया का, वो गोले पे आप जाइए, कुछ वहाँ का कोई फ्लाइट बुक होता है? आप इतनी इनोसेंट कैसे हो सकते हैं जिज्जी, ड्रामेबाज। और दूसरी चीज़, आप मुझसे आके माफ़ी मांग लो, हम आपसे माफ़ी मांग लेंगे, माफ़ी मांगने में कौन छोटा बड़ा हो जाता है? सीरियसली जिज्जी,
वैसे माफ़ीनामा वाला तो टाइम निकल गया, और वो लोग आपसे काहे माफ़ी मांगे? उन्होंने तो आपके बारे में कुछ ऐसा बोला नहीं, इवन ना ही बुलवाया। लगातार बोलते तो आप आ रही हैं। और रिएक्शन चैनल अगर कोई बोल रहा है आपके बारे में तो ऐसे शब्द तो बोल नहीं रहा है, और आप तो रिएक्शन चैनल वालों से बुलवा रहे हैं। वो तो रिएक्शन चैनल वालों से कभी बात तक नहीं करता बंदा है। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जिज्जी ना, ये गलत बात है। माफ़ी अगर आपको मांगनी तो मांग लीजिए। अब शादी वादी आगे कंटिन्यू करना कि नहीं, ये तो उनकी बात है भाई, वो करना चाहें या नहीं करना चाहें, इसमें कोई दूसरा तो कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, लेकिन इंसानियत के नाते माफ़ी मांग सकती हैं, क्योंकि ऊपर वाला ना बहुत गंदे सलूक करता है जो ऐसे इंसान होते हैं जो एक बुजुर्ग महिला को इतना ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं। तो थोड़ा सा देख दाग लीजिए, अगर कुछ हो सकता है तो माफ़ी मांग लीजिए, आगे की ज़िंदगी के लिए सुकून रहेगा। अब साथ में कौन रहेगा कौन नहीं रखेगा वो तो भाई आप दोनों का पर्सनल मैटर है। अब हमारे जिज्जा का दिल पिघल रहा होगा जिज्जी के झूठे नामा से। नहीं जी, जिज्जा बहुत अच्छे से जान चुके हैं ये का करने वाली महिला है, साम दाम दंड भेद अपनाने वाली। जिज्जा इनकी रग रग से वाकिफ हो चुका है, उसको माफ़ी चाहिए नहीं। उसने इतना गंदा काम करा है, न जाने कहाँ आपके वॉइस ओवर चैनल ने बताया ना, न जाने कितनी भाभीियों के साथ चक्कर हैं, और उनके पतियों के साथ भी ये बंदा जाता है, पति भी साथ में जाते हैं। तो भाई कैसे, वो माफ़ी चाहता ही नहीं। वो कहता ना मैं पापी हूँ, ना मैं पापी हूँ, मैं तो पापी ही रहूँगा, मैं तो अत्याचारी रहूँगा, मुझे माफ़ी चाहिए नहीं है। तो भैया उसको नहीं चाहिए। एक बार आपको सोचनी चाहिए है, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, ज़िंदगी को और रिश्ते को बचाना चाहिए हैं, और एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहिए, माफ़ भी कर देना चाहिए। हम दो नहीं, हम तीन हैं, इसलिए ज़िंदगी मतलब अच्छा टाइटल में इन्होंने सुधार किया, क्योंकि वीडियो में इन्होंने ये बोला है ना कि हम ना तीन हैं। तो उन्होंने बोल दिया होगा, अरे मम्मी जी को हमने परसों नरसों हमने एक स्पीच बोला था ना कि भाई हम मम्मी जी के लिए मुझे बहुत बुरा लगता है, अब उनको भी शामिल कर देते हैं तो हमारी स्क्रिप्ट थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगी, थोड़ा मजबूत हो जाएगी। हम तीन हैं, हम चार हैं, और अपना नहीं तो बड़ों का थोड़ा ख्याल रखो। यहाँ पर माता जी से तात्पर्य है कि उनको ज़िंदगी में और कितना दुख देना चाहते हो आप। जिज्जी भूल गई अपने जज्बात। उनका लड़का दुख नहीं दे रहा, उनका ना कागजी बहुरिया दुख दे रही है। बुढ़ापे में उस कागजी बहुरिया ने कुछ नहीं छोड़ा। मतलब भाई साहब, बुढ़ापे में लोग पूजा पाठ सुकून से यूँ चाहते हैं कि घर में बहुरिया व चार फुलके फुला दे, चाहे दुइये दे दे, पानी दे दे, इतना काफ़ी है। लेकिन उनकी बहुरिया तो सिर्फ बदनामी दे रही है, खाना पानी तो दूर की बात। बगल के पड़ोसी तो 2-4 बार अगर इंसान बात कर लेगा तो बुढ़िया का चक्कर चल गया है। उस बुजुर्ग महिला के साथ तुमने का नहीं करा है भाई। उस बुजुर्ग महिला, उस तुम्हारे लिए तो भाई बुढ़िया ही है ना, तो उस बुढ़िया को तुमने काका और का बोली थी पिछली बार, भूल गई हैं? किचन पॉलिटिक्स और भैया किचन में हमला दफला। भाई सारी चीज़ें आप अब बता रहे कितना दुख तकलीफ देंगी। दुख तकलीफ तो तुम दे रही बिटिया। और जिज्जी फिर दूसरी महिला पे आती हैं कि जिनके साथ तुम्हारा आजकल लव मोहब्बत इश्क प्यार जो चल रहा है, जो तुम्हारा नयका नयका बुखार चल रहा है, उससे मैं कुछ दिन पहले मिली और वो इस घर के लिए ठीक नहीं है। अरे जिज्जी आप डिसाइड करेंगी कि वो खुशियाँ दे पाएगी कि नहीं दे पाएगी। एक बसा बसाया घर उजाड़ रही है। अब याद आवा घर बसा था। अच्छा, विगत 3 साल में जिज्जी ने मम्मी जी के लिए कभी एक रोटी दी, एक गिलास पानी हैं? जिज्जा की टांग टूटी थी तो जिज्जी कहाँ थी? जिज्जी अभी मम्मी बीमार थी तो भी नहीं थी। पति देव उनके चले जाते हैं कहीं तो जो बुजुर्ग महिला हैं यानी कि माता जी अकेले रह जाती हैं। बसा बसाया घर था ना, तो कहाँ थी जिज्जी? गुप्त रूप से मिसेज इंडिया बन के रह रही थी। हमें तो नहीं देखी उस बसे बसाया घर का मतलब क्या होता है। घर में वो महिला रहना पति के साथ, अपनी सास के साथ, ये होता है ना। अरे चलो पति के साथ सास नहीं पसंद थी तो बसा बसाया घर में वो महिला थी कहाँ? और ये समझदारी वाली स्क्रिप्ट कौन देता है कि दुल्हन एक ही बार बनती है, सेहरा एक ही बार बनता है और घर भी एक ही बार बसता है, और हम ये सारा दिमाग में लेके चलें, उसी घर को हम आगे कंटिन्यू करें। मतलब ये बहुत जल्दी नहीं आपने सोच लिया, ये पहले काहे नहीं सोचा था? जब लड़के को, एक बुजुर्ग महिला घर में बीमार थी, आपके टाइम उसने सब कुछ करा, जब आपकी बारी आई बच्चे को उठाए के सबको गरियाए के चली गई हैं, तब आपने नहीं सोचा कि ये घर हमको बसाना है, सेहरा एक बार ही हमारे पति पहनेगा, हमको दुल्हन एक ही बार बनना था। बड़ी जल्दी तुमको याद आएगा है? दूर के ढोल सुहावने होते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। आप दूरे तो हैं और ढोल की तरह आजकल बज भी रही हैं, लगातार रेडियो प्रसारण आप करती रहती हैं।
आपको कैसे पता कि जो दूर के ढोल हैं वो सुहावने नहीं हो पाएंगे? दूर नहीं है, इस समय दूर कौन है शायद आप भूल गई हैं। आप ना कहीं भी अरीब करीब नहीं है, पता नहीं कैसे बसा बसाया घर बोल रही हैं। अरीब करीब कोई और है, दूर तो कोई और है। तो दूर के ढोल तो आप बोल रही हैं कि दिखावने और सुहावने होते हैं, तो भाई उन पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। आप शायद भूल रही हैं, सपना देख रही हैं कि आप पास में हैं, आप दूर हैं मैडम, दूर। पास कोई और आ चुका है। अगर आप ये चाहती तो भाई किसी और को बीच में आने ना देती। और सच बताऊं तो आपके पुराने वीडियोस देख के लगता है कि भाई वो बंदा खुद ही ना आने देता। आपका जो प्यार, आपके लिए जो केयर था, आपके लिए जो करता था, कोई हस्बैंड नहीं करता। एक आध दिन कर देता, वो डेली करता था। अब वीडियो बनाने के लिए डेली तो कोई एक्टिंग नहीं ना कर सकता। आप बहुत लकी थी जो आपको ऐसा बंदा मिला था। और अभी आप कुछ भी कर लो पर वो चीज़ नहीं आ पाएगी। कल को अगर आपके बीच में कोई समझौता भी करा देता है, जो कि उसने बोल चुका है कि नहीं करेगा, है ना, तो भाई साहब अब कुछ हो नहीं सकता। अगर कुछ हो सकता है तो कई सारी चीज़ें आप मतलब कैसे माफ़ कर सकते हैं? वो लोग तो नहीं कर सकते, आप भले कर लें, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं जो आप माफ़ करवाएं, उनसे माफ़ी मंगवाएं। और घर के बड़ों से भी मैं यही बोलूँगी कि अगर आप उनको समझा सकते हो तो समझा लो, बाकी मैंने तो वापस आना ही है। ओह माय गॉड, इतना कॉन्फिडेंस है! मैंने तो घर वापस आना, घर के बड़ों से रिक्वेस्ट। वैसे घर के वही बड़े हैं ना जो जिनका आप डिप्रेशन दूर कर रही थी, हैं? अच्छा, आप जाएंगे तो डिप्रेशन दूर करेंगे। तो भाई जिज्जी ने एक और चीज़ कही जिसको सोच के मुझे बहुत हंसी आई, और दो तरह के मतलब भी निकलते हैं इसके भाई। कि उस घर के बड़े को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि चाहे तो ये बात लिख लो कि जिस तरफ आप खुशियाँ ढूंढ रहे हो ना, वहाँ खुशियाँ नहीं है, उधर जाने का नहीं। क्योंकि अभी जो तुम ज़िंदगी जी रही हो वही खुशी वाले दिन हैं। अगर वो आ गई तो भी आपको खुशी नहीं मिलेगी, मैं आ गई तो भी नहीं मिलेगी। क्योंकि देखो जिज्जी ने यूँ तो कह दिया अभी खुशी के दिन है, मतलब जब मैं थी तो भी खुशी के दिन नहीं थे। ऑफ कोर्स नहीं थे, वही लगी पड़ी रहती थी, और आने वाले टाइम भी नहीं रहेंगे। हैं? पर्सनली मैं उस बंदी से मिली हूँ, मैंने उस शख्स को देखा है। कोई लाइफ नहीं है वहाँ पे आपकी, मतलब वो ऐसी बंदी है। ओह माय गॉड, है। तो जिज्जी चलो प्रूफ करवाते हैं, देखते हैं वो बंदी लेके आए। क्या पता भाई वो आप गलत प्रूफ हो जाएं, क्योंकि इतनी बार तो आपने यहाँ पर जो भी बोली हैं। और हम कैसे यार वाईटी की बातों पे भरोसा कर लें? क्योंकि आप बोलती हैं कि वाईटी की बातों पे भरोसा नहीं करो, वाईटी पे जो बोलते हैं वो सच नहीं होता, तो हम आपकी बातों पे ना भरोसा नहीं करेंगे, वो सच नहीं है। और साथ ही में जिज्जी ने कहा अपनी ब्यूटी को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, एनहांस करते हैं। तो उस बंदी में कुछ ऐसा भी नहीं जिससे मैं जेलस फील करूँ कि ओ माय गॉड इसलिए मुझे डिच किया। वैसे जिज्जी छोड़ के तो आप आई थी, हैं। तो देखिए हर कुछ है ना थोपड़ा नहीं होता है, क्या पता कुछ ऐसी चीज़ उसके अंदर हो जो आपके अंदर नहीं हो, हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी जिज्जी कि आपने जितनी भी कथा यहाँ बाची उसका सच्चाई और वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। और जेलस तो आप इतनी हैं कि भैया जो आपके प्रसारण वाले चैनल हैं उनसे आपने उस महिला के बारे में का नहीं बुलवाया। तो ये जेलसी नहीं है, दर्शकों आप ही कमेंट करके बताइएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नयका वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। अभी तो जिज्जी की कुछ बातें बाकी रह गए, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जी। चलिए जी, इनका परिवार, इनका घर बार, चलिए जी, टाटा बाय बाय।